विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह सीधे जानकारी दे रहे हैं कि हां, हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया, जिसमें रफीकी, मुरीद और भी कई एयर बेसिस हैं। पहले सिर्फ 3 या 4 की खबर आ रही थी, भारत ने बताया कम से कम 6 हैं जिन पर भारत ने हमला किया। 5 एयरबेस हैं जिन पर भारत ने हमला किया, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई थी क्योंकि पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान ने भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा से लगे राज्यों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। और हमारे जो अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, फिर श्रीनगर, अवंतीपुरा, इन सबके एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ये मान रहा है कि हां, इन एयर बेसिस में मामूली नुकसान हुआ है। यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है, मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की मंशा यह थी कि इन एयर बेसिस में जो मेडिकल सेंटर्स हैं, स्कूल हैं, उनको निशाना बनाया जाए। सिविलियन एरियाज को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। लेकिन भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई बहुत सीमित रखी है, संतुलित रखी है, क्योंकि जैसी हिमाकत, जैसी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा, उसी प्रपोर्शन में, उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और भारत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। भारत ने एक बार फिर से यह आरोप लगाया, यह दोहराया कि पाकिस्तान एक बार फिर कमर्शियल एयरलाइंस का इस्तेमाल कर रहा है, नागरिक विमानों की आड़ में लेकर भारत पर हमले कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर हवा में कमर्शियल प्लेन उड़ते रहेंगे तो भारत उनको टारगेट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो आपको पता है भारत की दुनिया भर में कितनी आलोचना होगी। तो यह एक जाल है पाकिस्तान का। साफ तौर पर भारत कह रहा है कि हमने जो पाकिस्तान में एयर बेसिस को निशाना बनाया, या पाकिस्तान में जहां भी हमने हमले किए, उनमें हमने पाकिस्तान की सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उनके रेडार्स को और उनके टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। यानी सिर्फ सैन्य ठिकानों पर सैन्य गतिविधियों से जुड़े उपकरणों को निशाना बनाया है। यानी हम बहुत जिम्मेदारी से पेश आ रहे हैं। वही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ये भी कह रहे हैं, ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के झूठे अफवाह फैलाई जा रही हैं, उनको जरा देख लीजिए, सब गलत हैं। ब्रिगेडियर दहिया के पास जरा आपको ले चलता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या समझ में आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक जो बड़ी बात समझ के आई है, वो है भारत की उत्तम दर्जे की कूटनीति और रणनीति। और रणनीति यह है कि हम उसके जो हमले को नाकामयाब कर रहे हैं और अपने बड़े काम के लिए स्टेज को सेट कर रहे हैं, जिसको भी हम किसी भी समय, जैसे ही हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलेगी, इसके लिए हम तैयार हैं। तैयार इसलिए हैं, मैं आपके ब्रिगेडियर साहब, आपने भी सुना होगा, भारत ने इशारों में कह दिया कि पाकिस्तान की जो सीमा है वो बॉर्डर की तरफ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो रहा है, हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया है, हम जानते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमारी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, हमारे पास इतने आधुनिक और इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम पाकिस्तान की आखिरी हद तक हमारी नजर है। हमारे एयरबोर्न सिस्टम्स हैं, हमारे रडार हैं, हमारे सेंसर्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं, अब पूरे पाकिस्तान पे हमारी नजर है। और इसमें जो ये एयर बेसिस को जो हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, इसको आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि दिस इज बैटल ऑफ एयर स्पेस। और ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसके उसको बोला जाता है काउंटर एयर ऑपरेशंस। अभी हम उसके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि उसकी हवाई जहाज उड़ ना सके और हमारे ऊपर हमला ना कर सके। ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा।